नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद लाइव। वीडियो पूरा देखें और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। आज यानी शुक्रवार 14 मार्च को होली है। हर साल का पैटर्न रहा है कि होली से पहले डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया जाता है। हालांकि इस साल अब तक डीए की बढ़ोतरी को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार लंबा होता जा रहा है। खबर यह है कि इसी सप्ताह केंद्रीय कैबिनेट भत्ते डीए में बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला ले सकता है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो नया डीए जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा, यानी कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगी और 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराशा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें साल में प्राप्त 3 या 4% के बजाय अपने महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की उम्मीद दिख रही है। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा है, अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 7 सालों में डीए में सबसे कम बढ़ोतरी होने की संभावना है। बता दें कि सरकार ने जुलाई 2018 से लगातार डीए में कम से कम 3% या 4% की बढ़ोतरी की है और कभी-कभी इससे भी अधिक हुई है। डीए में आगामी 2% की बढ़ोतरी जुलाई 2018 के बाद से सबसे कम बढ़ोतरी होगी। पिछली सबसे कम बढ़ोतरी भी दिसंबर 2018 की अवधि के लिए 2% थी। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। बता दें कि सरकार नियमित रूप से जनवरी और जुलाई में 2 डीए, 2 महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन करती है। डीए में सबसे हालिया बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, जो 50 से बढ़कर 53% हो गई थी। इससे पहले मार्च 2024 में कैबिनेट ने 46 से 50% तक की वृद्धि को मंजूरी दी थी, जिसकी आधिकारिक घोषणा 25 मार्च 2024 को की गई थी। 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार ने 16 अक्टूबर 2024 को डीए और डीआर में भी 3% की बढ़ोतरी की थी। इससे दोनों 1 जुलाई 2024 से 53% हो गए। डीए और डीआर के बारे में अगली घोषणा संशोधन के इस नियमित पैटर्न का पालन करेगी। जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू हो जाने के बाद से महंगाई भत्ता लगातार बढ़ा है और जुलाई दिसंबर 2024 के चक्र के लिए नवीनतम संशोधन के बाद अब 53 के स्तर पर पहुंच गया है। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे यह 53% के मौजूदा स्तर पर पहुंच गया। जुलाई दिसंबर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी जून 2025 के लिए डीए में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि कर्मचारियों को जनवरी 2025 से जून 2025 तक का जो डीए में बढ़ोतरी का जो संकेत मिल रहा है वो 2% का बढ़ोतरी का मिल रहा है। साथियों, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ से होली के तोहफे का इंतजार है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में है कि इस बार महंगाई भत्ते के मामले में कर्मचारियों को झटका लगा है। ये झटका महंगाई भत्ते के परसेंटेज के लेकर है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि इस बार सरकार पिछले 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, होली का तोहफा दे सकती है। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में इस हफ्ते 2% की बढ़ोतरी तय हो सकती है। यह नई बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू होगी और मार्च की सैलरी में 2 महीने का एरियर जुड़ के मिलेगा। यह 7 साल में सबसे कम बढ़ोतरी होगी। इसके पहले 3 से 4% के दायरे में डीए बढ़ता रहा है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की डीए बढ़ोतरी पर इस हफ्ते फैसला कभी भी आ सकता है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू होगी, मतलब मार्च की सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगी और 2 महीने का एरियर भी। लेकिन इस बार सिर्फ डीए 2% ही बढ़ने की उम्मीद है। जी हाँ, हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि इस बार 3 या 4% का बढ़ोतरी हमें देखने को नहीं मिलेगी से डीए में, बल्कि 2% की बढ़ोतरी देखने की मिलेगी। 2% ही डीए महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है, जबकि पिछले 7 सालों में 3 से 4% की बढ़ोतरी मिल रही थी। लेकिन इस बार 7 साल का जो प्रतिशत है, औसत है, वो देखा जाए तो 7 साल में सबसे कम बढ़ोतरी होगी। इस बार सरकार हर 6 महीने में डीए बढ़ाती है। पिछली बार जुलाई 2024 में डीए
50 से बढ़ाकर 53 हुआ था। इस बार 2% की बढ़ोतरी जुलाई 2018 के बाद सबसे कम होगी। 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान भी हो चुका है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से आ सकती है। इसलिए 7वें वेतन आयोग के तहत सिर्फ एक डीए और एक की हमें और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथियों, आपको बता दें कि यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी और खराब भी है और अच्छी खबर भी है। कैबिनेट इसी हफ्ते महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर फैसला ले सकती है। अगर मंजूरी मिली तो यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी, यानी मार्च की सैलरी के साथ 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। लेकिन इस बार खुशी थोड़ी कम हो सकती है। कारण है कि खबरों के मुताबिक डीए में सिर्फ 2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। पिछले कुछ सालों में यह बढ़ोतरी 3 से 4% होती रही है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े बताते हैं कि यह 7 साल में सबसे कम डीए बढ़ोतरी होगी। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।